हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है मैं आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और सेकंड ग्रेड की क्लासेस के अंदर जो है दोस्तों हमने सेकेंडरी के कुछ टॉपिक जो है 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर के आया हूं और वो न्यूज़ है आपके सेकंड ग्रेड से रिलेटेड और दैनिक भास्कर के अंदर आई हुई है कि 10,000 सेकंड ग्रेड टीचर्स की भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाली है। ये तो हम बहुत जल्दी सुन ही रहे हैं, कब से ही सुन रहे हैं कि बहुत जल्द, लेकिन बहुत जल्द कब? तो बहुत जल्द कब ये देख लीजिए। सीधा सा जो कह दिया है हमारे कानाराम जी जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक है, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट ऐसे कह दिया है लगभग कि उम्मीद की जा रही है कि सभी पदों के लिए अलग अलग भर्ती विज्ञापन अगले महीने से निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो है दोस्तों आपके फेब के अंदर लगभग वैकेंसी आने के पूरे चांस है। अब इसमें देरी जो होने का रीज़न है वो ये है दोस्तों कि राज्य के अंदर आप लोग जानते होंगे कुछ स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल में कन्वर्ट किया गया है जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें होगी। तो वहाँ जो है दोस्तों अभी क्या है, नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा है। और आए दिन दोस्तों आप लोग जो सर्विस में नहीं है तो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आए दिन देख रहा हूँ कि जो है हमारे महात्मा गांधी स्कूलों की जो नियुक्ति होती है उसके आदेश लगातार निकल रहे हैं और हर जिले के अंदर नियुक्ति होते जा रही है। सरकार का उद्देश्य है, देख लो कि विभाग का प्रयास है राज्य के किसी भी महात्मा गांधी स्कूल में कोई पद रिक्त नहीं रहे। तो महात्मा गांधी स्कूल में अगर कोई पद रिक्त नहीं रहे तो उसके लिए क्या होगा, पहले महात्मा गांधी जो स्कूलों का प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट हो। तो उसकी खुशखबरी है दोस्तों कि लगातार मैं देख रहा हूँ कल जो है लगभग 10 जिलों के महात्मा गांधी स्कूलों के आदेश निकल गए। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, और ये मैं बता दूं आपको जनवरी के एंड तक हो जाएगा। मतलब हम ये क्लियर समझ सकते हैं कि फेब के अंदर या फिर आपके मार्च के स्टार्टिंग में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आना तय हो गया है, ठीक है। अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आना तय है तो हमें लगातार दोस्तों अब बने रहना पड़ेगा पढ़ाई के साथ में, और हमें लगातार जो है पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। वरना आप लोग जानते हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस कितना लेंथी है, आप लोग जानते हैं। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने अभी तक 65 वीडियोस अपलोड कर दिए। लगभग उसके अंदर जो है 3 से 4 वीडियो 2-2 घंटे के, कुछ वीडियो 1-1 घंटे के, 30 मिनट से कम का एक भी वीडियो नहीं है। फिर भी सिलेबस जो है दोस्तों अभी तो 50% भी नहीं हुआ। तो आप खुद समझिए कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। तो हमें हिम्मत नहीं आनी है, हमें जो है दोस्तों लगातार लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। जब तक हमारा सपना हम सेकंड ग्रेड किसी स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लें तब तक हमें बने रहना है। किस विषय के साथ? गणित विषय के साथ में, और फर्स्ट पेपर के साथ जो आपके 200 मार्क्स का है, ठीक। तो ये तो हुई वैकेंसी की न्यूज़। अब हम करते हैं मैथ्स के अंदर जो कट ऑफ रहती है दोस्तों, उस कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा सा कि हमारे जो है पिछले सालों में क्या क्या कट ऑफ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे थोड़ा सा ये समझ सके कि हम अगर इतने नंबर ले आते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2008 के अंदर जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ रही थी 262 नंबर। ये दोस्तों मैं जनरल की बता रहा हूं, किसकी? जनरल की, ठीक है। और ये 262 नंबर किस में से आए थे? 500 में से। क्यों 500 में दोस्तों? आप लोग जानते हैं 200 तो है आपके जीके के और 300 है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। तो जिसने मैथ्स ली है उनकी मैं कट ऑफ बता रहा हूं। तो मैथ्स वालों के हो गए 500 में से 262 नंबर कट ऑफ गई थी 2008 के अंदर। उस समय कुल पद थे 2000। तब आपका जो पेपर था वो दोस्तों मॉडरेट था, ना ही आप इजी कह सकते थे ना ही टफ कह सकते थे, ठीक ठाक था। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर मॉडरेट पेपर भी आ रहा है तब भी हमें 262 नंबर तक कट ऑफ जा रही है। फिर 2011 में पेपर हुआ। 2011 में क्या हुआ दोस्तों कि पेपर आ गया थोड़ा सा इजी, और पद जो है दोस्तों वो क्या हो गए? बढ़ा दिए गए। पद हो गए थे 2373 और पेपर था इजी। आज तक का ऐसा कहा जा रहा है, मतलब अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमने पूरे पेपर देखे। 2011 में जो जीके का पेपर था बहुत ही मतलब जो है मॉडरेट नहीं, मॉडरेट से भी नीचे था। 140 130 नंबर प्लस तो जो है हर किसी के आए थे 200 में से। इतना इजी पेपर था। इस वजह से जो है दोस्तों कट ऑफ बढ़ करके हो गई थी लगभग 291.41। तो आपको बता दूं ये टोटल जो मैं
5 सालों का एनालिसिस लेकर आया हूं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ गई है तो वो 2011 में ही गई। उसका रीजन था जीके का पेपर इजी आना और वैकेंसीज का भी सबसे ज़्यादा होना। 2373 वैकेंसी जो है अभी तक नहीं आई थी, उसी टाइम फर्स्ट टाइम आई है और अभी तक नहीं आई है। और इस बार भी उम्मीद कमी है, इस बार भी केवल जो है दोस्तों पद कितने आ सकते हैं, तो 2000 से लेकर के आपके जो है लगभग 2100-2200 पोस्ट ही रहने वाली है। लगभग हम 2200 तक मानकर चल रहे हैं कि इतनी ही आएगी। 2373 का रिकॉर्ड नहीं टूटा है अभी तक। उसके बाद 2011 में क्या हुआ, 2011 में बहुत ही बड़ा झटका लगा और 2011 में आज तक की 2013 में बहुत ही बड़ा झटका लगा और आज तक की सबसे कम कट ऑफ 185.33 गई थी। आज तक की सबसे कम कट ऑफ थी। इसका रीजन ये था कि इसके अंदर जीके तो दे दिया दोस्तों मॉडरेट, इजी तो दिया नहीं, ठीक है, और मैथ्स दे दी टफ भाई साहब। अब वैसे ही मैथ्स में तो होले उड़े रहते हैं, क्वेश्चन पूरे सॉल्व ही नहीं हो पाते और मैथ्स टफ दे दी। और वैकेंसीज भी जो है दोस्तों पिछली बार से कम कर दी, 2213 ही थी। इस वजह से आज तक का अगर बोला जाए तो मैथ सबसे टफ आई है तो 2013 में आई है, जीके सबसे इजी आया 2011 में। इस वजह से जो है दोस्तों आपके कट ऑफ में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर 2016 के अंदर दोस्तों कट ऑफ गई 254.01। कितनी गई, 254.01। पेपर था मॉडरेट, मतलब मैथ्स भी इजी नहीं था और आपका जीके जो है वो भी इजी नहीं था, ठीक ठाक था। तब हमारी कट ऑफ थी 254 के आसपास। पद लेकिन बहुत ही कम थे, सबसे कम पद 442 पद ही आए थे केवल, ठीक। उसके बाद 2018 में जो अभी हुई वैकेंसी, उसके अंदर दोस्तों आप लोगों के कितने थे, तो आपकी कट ऑफ थी 242.61। कितनी थी, 242.61। और पेपर कैसा था, तो मॉडरेट ही था और वैकेंसी थी 727। अब अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो हमारे दोस्तों आज तक कभी भी 300 तक नंबर किसी के नहीं आए, 300 तक कट ऑफ नहीं गई है। और मिनिमम देखें तो 185 है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें कम से कम, देखो जब मॉडरेट आया तब की बात करते हैं, ठीक है, इजी आया है तब की बात नहीं कर रहा मैं। मॉडरेट जब पेपर आया है तो आप देख रहे हैं मॉडरेट आया 2008 के अंदर, 2016 के अंदर, 2018 के अंदर, ठीक। तो इन तीनों में देखें तो लगभग 260 और 240 के बीच है, 240 से लेकर 260 के बीच में कट ऑफ रही है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप लोग जो हैं अभी जो अपना टारगेट रखें, कम से कम अपना टारगेट 290 नंबर रखें। 290 नंबर जीके और मैथ्स में कैसे भी करके आप लाने का प्रयास करिएगा। क्यों, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है लगभग 2000 या 2100-2200 पद तक रह सकते हैं। तो इतनी वैकेंसीज अगर आती है और मॉडरेट पेपर आता है तो 262 तो ऑलरेडी जा चुकी है और अब तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमें कम से कम दोस्तों 290 नंबर लाने ही लाने हैं। कम से कम 290 का टारगेट लेकर चलिए और जीके और मैथ्स में 290 तक कम से कम, हाईएस्ट तो आप 500 पूरे ले आइए, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन 290 से कम जो है अपना नंबर स्कोर जो टारगेट है वो मत रखिएगा। और 290 तक नंबर आप कैसे कवर कर लें, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लें पहले, ताकि आपका जो है इजीली हो जाए सिलेक्शन। और आप देखें कि जो है पेपर एनालिसिस जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, आपने देखा होगा मैं पेपर के सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया हूं। 2016 के पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देखिए। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने 2008, 2011, 2013, 2016, 2018 ये जो 5 साल के पेपर है, इनको ही अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मैथ्स में आप जो है दूसरों से कम मेहनत में 40 से 50 नंबर के एडवांटेज में रह सकते हो। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप पेपर उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को वापस से उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके कट ऑफ की एनालिसिस। आप लोग ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है और कितनी जा सकती है, मैंने बता दिया। 290 आप अपना मिनिमम टारगेट रखिएगा, तब आपका जो है दोस्तों इजीली ही सिलेक्शन हो सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं है सेकंड ग्रेड, आप इजीली केवल जो है दोस्तों देखिए जीके के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है। अब हम जीके में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम जीके में क्या करते हैं, 200 के 200 नंबर का पूरा पैटर्न पढ़ने जाते हैं। अरे पूरा नहीं पढ़ना है, 200 में से आप पहले केवल और केवल 100 नंबर का पोर्शन तैयार करो।
जो 100 नंबर का पोर्शन है जो फिक्स है, जैसे पॉलिटी फिक्स है, जैसे ये आपका आर्ट एंड कल्चर फिक्स है, ज्योग्राफी फिक्स है, उसको तैयार करिए। लेकिन हम जो पढ़ने किस में बैठ जाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं, हम करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते हैं। अरे नहीं पढ़िए इतना ज़्यादा, जो पढ़ रहे हैं उससे आपका आउटपुट कितना मिलेगा उस पर डिपेंड रहिए। करंट अफेयर का पूरे रात दिन पढ़ते रहोगे लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो है मुश्किल से सही हो पाते हैं, तो हमें उन सब्जेक्ट्स को बाद में कवर करना है। ऐसे ही अगर हम सेकंड ग्रेड के अंदर देखें तो 180 नंबर का 12th का पोर्शन है, तो आप 180 में से पहले उसमें तो 100 नंबर लाइए। आपके उसमें आते नहीं है और आप ग्रेजुएशन के टॉपिक करवाइए, उसमें पढ़े रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप जो है मैथ्स के अंदर जो स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक दे रखे हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के, उनको अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर ग्रेजुएशन के अंदर कुछ 1-2 टॉपिक है जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप उसको अच्छे से तैयार करिए। फिर आप जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में थ्योरम्स वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको याद कर लीजिए। फिर आप जो है कैलकुलस को करिए जिसमें बीटा गामा फंक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी लेवल के। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर स्ट्रेटजी बनाकर अगर तैयारी कर ली तो दोस्तों बता रहा हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों ने मेहनत करी तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप जो है यूट्यूब पर ही हमारे द्वारा जो फ्री क्लासेज लगाई जा रही है, बिल्कुल फ्री है, कोई ऐप नहीं है, कोई किसी प्रकार का टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं। आप केवल जो है उन क्लासेस को पूरा का पूरा देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है और आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको कोई सॉल्व करवा रहा हो तो बताइए, कोचिंग में तक नहीं करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना टफ है, केवल थ्योरी पढ़ा देने से कुछ नहीं होता है। और मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल पेपर देखिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आपकी कट ऑफ का एनालिसिस और ये जो न्यूज़ दी है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जाकर के देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अब जो है क्या टाइम आ गया है पढ़ाई का, अब सीरियस हो जाइए और आज से ही मैं कहूँगा दोस्तों पढ़ना शुरू करिए, तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा केवल वैकेंसीज आएगी और आप लोग जो है वेट करते रह जाएंगे। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो रातों की नींदें खराब कर रहे हैं, जिन्होंने इन गुलाबी रातों को, जो इतनी ठंड पड़ रही है उसमें भी जंग जीती है, उन रातों से लड़ करके उन्होंने मेहनत करी है, बिस्तरों में सो रहे हैं तब भी, मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, जब उठ रहे हैं तो बिस्तर से बाहर निकल रहे हैं सुबह जल्दी 4-4 बजे उठ करके, तो उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जो है केवल यूट्यूब पर हंसी मजाक के वीडियो देख लिए और ऐसे स्टेटस लगा दिया कि माई तू सपने देख तेरे पूरे करूंगा। बेटा, माँ के सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं। माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं पढ़ने वाले जो खाना तक भूल जाते हैं, जो ये तक भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो सुबह शाम जब उठ रहे हैं तब पढ़ाई तब जाते उनका सिलेक्शन होता है। फिर जब कट ऑफ हाई जाती है, जब कुछ और होता है, जब पेपर लीक हो जाता है, जब पेपर कैंसिल होता है, कट ऑफ हाई जाती है, सिलेक्शन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था। दोस्तों ये सब बहाने हैं, हकीकत ये है। जब आप लोग ये बहाने बना रहे होते हो ना, उसी समय आपके ही परिवार का कोई कैंडिडेट या आपके ही गली का कोई कैंडिडेट मिठाई बांट रहा होता है और वो उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया, और आपके पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बस 1 नंबर से रह गया। वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। अरे 1 नंबर से कोई नहीं रहता, ये सब कहने लेने की बातें हैं। केवल और केवल मेहनत करने वालों को जो है दोस्तों फल मिलता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स मेहनत के बावजूद भी रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पर फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर के दिखाते हैं और वो प्रूव करके रहते हैं कि हम जो है इंटेलिजेंट थे। केवल कहने से आपको कोई इंटेलिजेंट नहीं समझता या कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ तू होशियार है। आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता था और मैंने करके दिखाया है। तब आप लोग जो है दोस्तों सक्सेस है, तब आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, तब आपके माता पिता जो है एक गर्व से कह सकेंगे कि हाँ हमारा बेटा इंटेलिजेंट था। अदरवाइज जो है केवल आप लोग जो है घर वालों को या अपने आस पड़ोस के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुद जो है खुश नहीं रह पाओगे। खुद आप जब मलाल करोगे कि यार मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो मैं भी उस जगह होता। और लोग जब है जो आपके साथी जब सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वो फोटो लगाते हैं ज्वाइनिंग टुडे एट, जो आज हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, तब आप लोगों को लगता होगा
कि यार हम भी पढ़ लिए होते तो सिलेक्शन हो जाता। तो केवल ये सोचने से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दिन रात लगे रहिए और आप लोगों के लिए जितनी सुविधाएं दी जा रही है उन सुविधाओं का उपयोग करिए। बस मेहनत करिए और जो है उसमें खुश रहिए और उससे पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि कोई जो है उस टीचर से पढ़ लेता है तो सिलेक्शन होता है या उससे पढ़ लेता है तो सिलेक्शन होता है। किसी से भी पढ़ लो दोस्तों, नहीं होता है सिलेक्शन। केवल अपनी मेहनत से सिलेक्शन होता है। आपका जीतना जागना, आपका जब उठो तब एक ही सपना हो कि सेकंड ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है मुझे, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज तो वैकेंसी आएगी और नंबरों के साथ में चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।